नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं और काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए वीडियो। तो पूरा शुरू से लास्ट तक बहुत ध्यान से देखिएगा। काफी विद्यार्थियों की अभी खूब जिज्ञासाएं हैं, कौन सा एग्जाम कब तक होगा या कैसे हर चीज को मैनेज करें या कौन सी तैयारी अब करें या नहीं करें, क्या है क्या नहीं है। आपके सारे प्रश्नों का समाधान जो है वो इस वीडियो में होगा। और फिर भी आपकी कोई जिज्ञासा हो तो आप जो कमेंट ऑप्शन है उसमें कमेंट कर दीजिएगा और आगे हम बात कर लेंगे। देखिए, आपको पता है कि रीट पात्रता परीक्षा का जो एग्जाम है वो जुलाई में है और मुख्य परीक्षा जो है वो आपकी जनवरी 2023 की एक अनुमानित तिथि दी है अधीनस्थ बोर्ड ने। क्योंकि जो मुख्य परीक्षा का एग्जाम इस बार जो आपका कंडक्ट करवाएगा वो अधीनस्थ बोर्ड करवाएगा, तो इन्होंने एक जनवरी 2023 के आसपास का एक अनुमानित मंथ बताया है। अब अभी हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के बारे में। सबसे पहले इस पर बात करेंगे कि ये दोनों एग्जाम कब तक हो सकते हैं। तो हालांकि देखिएगा, सेकंड ग्रेड का सिलेबस भी पहले आया है, वैकेंसी भी आई है पहले। तो उस आधार पर जैसा कि पहले ये था कि सेकंड ग्रेड पहले होना चाहिए और फर्स्ट ग्रेड बाद में होना चाहिए, लेकिन चूंकि आरपीएससी है और आरपीएससी जो है वो कब उनको क्या लगे कि हमें ये ऐसा करवा देना चाहिए, तो जो अब जो सबसे महत्वपूर्ण जो भी सूचना है, सेकंड ग्रेड का एग्जाम जो है वो आपके साल के लास्ट में जाएगा, दिसंबर 2022। और ये देखिए, कोई 100% ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होगा, लेकिन हाँ जब कुछ महत्वपूर्ण बातें आती है तो वो है सेकंड ग्रेड दिसंबर 2022 तक और फर्स्ट ग्रेड जो है वो अक्टूबर 2022 तक जो है होने की संभावना है। तो सेकंड ग्रेड के लिए आपके पास 7 महीने का समय आज भी है, फर्स्ट ग्रेड के लिए 5 महीने का समय आपके पास आज भी है। तो फर्स्ट ग्रेड पहले होने की संभावना है और सेकंड ग्रेड उसके बाद में होने की संभावना है, और बीच में समय भी जो है हो सकता है 2 से 3 मंथ का जो है गैप तो आपको मिलना चाहिए और ये मिलेगा। अब हम बात कर रहे हैं कि अभी किस एग्जाम की तैयारी जो है करनी चाहिए। अभी देखिए, जो जस्ट आपके सामने एग्जाम है, एक तो रीट वाला है, पात्रता परीक्षा वाला, जो कि जुलाई में है। उसके बाद में फर्स्ट ग्रेड, जिसका अभी तक सिलेबस भी नहीं आया है, क्योंकि उसमें बदलाव तो होगा कुछ, जैसे सेकंड ग्रेड में हुआ है तो कुछ तो बदलाव है उसमें, लेकिन अभी तक आया नहीं फर्स्ट ग्रेड का। यह संभावित है अक्टूबर 2022। और सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम है वो है दिसंबर 2022। और उसके बाद रीट का जो फाइनल एग्जाम है वो है जनवरी 2023। अब देखिए, जो विद्यार्थी अभी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और पूरी तरह डिवोट होके कर रहे थे कि हमें सिर्फ फर्स्ट ग्रेड की ही करनी है, अगर फिर समय मिले तो हम दूसरे एग्जाम की तरफ जा सकते हैं, जैसे सेकंड ग्रेड की तरफ। तो अभी उन्हें 100% फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम की ही तैयारी कंटिन्यू करते रहना चाहिए जब तक कि आपका एग्जाम कंडक्ट होता है। यह है पहली बात फर्स्ट ग्रेड के लिए। जो विद्यार्थी सेकंड ग्रेड की तैयारी बहुत डिवोट होके कर रहे हैं, बहुत सीरियसली कर रहे हैं, तो उन्हें जो है वो निश्चित रूप से सेकंड ग्रेड की तरफ ही जो है कंटिन्यू अपनी तैयारी को बनाए रखना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए सेकंड ग्रेड वाले और फर्स्ट ग्रेड वाले विद्यार्थियों में कुछ चीज कॉमन है, जैसे कि सब्जेक्ट। अब जैसे हिंदी सब्जेक्ट है, तो जैसे मान लीजिए फर्स्ट ग्रेड में भी हिंदी है, सेकंड ग्रेड में भी वो हिंदी ले रहे हैं। फर्स्ट ग्रेड में इंग्लिश है, सेकंड ग्रेड में इंग्लिश है। फर्स्ट ग्रेड में उसके सब्जेक्ट संस्कृत है, सेकंड ग्रेड में भी संस्कृत है। और उसको लगता है कि मेरा सिलेबस काफी कुछ सिमिलर है, इसमें थोड़ा ज्यादा है, इसमें कम है, तो वो विद्यार्थी थोड़ा फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर को और कुछ जो एक्स्ट्रा चीजें हैं उनको थोड़ा ध्यान में रख के वो चल सकता है। वो एक चांस ले सकता है सेकंड ग्रेड वाला कि मेरा सब्जेक्ट काफी कुछ सिमिलर है। क्योंकि सेकंड ग्रेड के जो एसएसटी के विद्यार्थी हैं, वो अगर अभी सोचें कि मैं फर्स्ट ग्रेड की अभी मैं कर लूं और बाद में मैं सेकंड ग्रेड की कर लूंगा एसएसटी की, तो ये चीज संभव साथ में नहीं हो सकती, क्योंकि एसएसटी के अंदर 8 सब्जेक्ट है। आपके फर्स्ट ग्रेड में भी अगर ज्योग्राफी है, फर्स्ट ग्रेड में भी पॉलिटी है, फर्स्ट ग्रेड में भी हिस्ट्री है, तो आप एसएसटी के अंदर तो कोई एक सब्जेक्ट तो है नहीं, वहां 8 सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो एसएसटी सब्जेक्ट के लिए फिर साथ में फर्स्ट ग्रेड दोनों अभी जो है वो मेरे अकॉर्डिंग तो चीजें संभव नहीं है और ना ही ऐसा करना कोई समझदारी है।
बाकी जिनका सब्जेक्ट जैसे हिंदी है, संस्कृत है, या वो सब्जेक्ट के विद्यार्थी हैं, बिल्कुल कॉमन सब्जेक्ट हो, तो उसमें सिलेबस थोड़ा कम ज्यादा होता है कि उसमें जैसे फर्स्ट ग्रेड में थोड़ा ज्यादा हो गया या कुछ उसमें चेंज हो गया, तो वो थोड़ा मैनेज करके चल सकते हैं। लेकिन टारगेट अपनी आंखों के सामने आपको वही रखना है जो मेन टारगेट है। अब बात कर रहे हैं रीट परीक्षा की। चाहे फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थी हों और चाहे सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी हों, देखिए पात्रता परीक्षा ना तो आपको पूरी तरह कोई लापरवाही में लेनी है, और ये एग्जाम आपको मेरे अनुसार 100% आपको देना चाहिए। देखिए आप में से बहुत विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने मन में ये ठान रखा है कि हमें 100% इस बार फर्स्ट ग्रेड बन के ही दिखाना है। 100% आपने ठान रखा है। और कभी कभी जब आत्मविश्वास बहुत इतना ज्यादा आ जाता है अपनी तैयारी के कारण, तो विद्यार्थी को कई बार लगता है कि मैं तो रेट का तो मुझे देना ही नहीं है। मैं जो कहना चाह रहा हूं उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। विद्यार्थी ये सोच सकता है कि मैं फर्स्ट ग्रेड का ही कर रहा हूं, मैं तो किसी के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहा। तो बहुत अच्छी बात है, ये आत्मविश्वास होना भी चाहिए तैयारी के लिए कि उसके अलावा आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन इस पात्रता परीक्षा को आपको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यह पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। आपकी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी चाहे कितनी ही शानदार हो और चाहे कितनी ही शानदार आपकी सेकंड ग्रेड की हो, आपको यह पात्रता परीक्षा जरूर देनी चाहिए। उसके रीजन कई हैं। एक तो पात्रता परीक्षा कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। जैसे जनरल स्टूडेंट और ओबीसी उनके लिए जैसे 60% है मिनिमम नंबर लाना, यानी 150 में से 90 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। और बाकी अलग अलग जो कैटेगरी है तो उसमें अलग अलग परसेंट है, किसी में 55% है, किसी में कुछ है। और जो पात्रता परीक्षा है उसमें नेगेटिव मार्किंग का भी कुछ नहीं है अभी तक। दूसरी बात यह है कि पोस्ट उसमें लगभग 54,000 या कितनी 50,000 से ऊपर पोस्ट है, लगभग 54,000 के आसपास। तो एक वो चीज बहुत जरूरी है, क्योंकि एक वास्तविकता तो यही है कि जैसे फर्स्ट ग्रेड की मान लीजिए 5,000 सीट है, सेकंड ग्रेड की 10,000 सीट है। एक मैं एक चीज समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। तो यह भी कड़वा सत्य है कि अगर सीटें फर्स्ट ग्रेड की 6,000 है, 7,000 है, तो वो सीट तो उतनी ही भरी जाएगी। सेकंड ग्रेड में अगर 10,000 सीट है तो 10,000 ही भरी जाएगी, चाहे 10,000 के बाद के विद्यार्थी कितने भी मेधावी हों। सीट तो वही है, जितनी है उतनी भरी जाएगी। आत्मविश्वास होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरे सामने कई विद्यार्थियों ने जिनकी तैयारी बहुत टॉप की चल रही है, उन्होंने ये मन में कर लिया कि नहीं, जो पात्रता परीक्षा हमें तो रीट की तरफ जाना ही नहीं है। ऐसा नहीं सोचना आपको। आप साथ में मैनेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। साइकोलॉजी की बात करते हैं तो साइकोलॉजी सेकंड ग्रेड की, और जो इसकी मैं अभी बात कर रहा हूं मनोविज्ञान की। अब साइकोलॉजी सेकंड ग्रेड और रीट की 80% से 90% तक सेम है। 80 से 90% तक। अभी वो नए टॉपिक और जोड़ दिए, जीन पियाजे वाले, सामाजिक विकास वाले। वो उसके बाद से 80-90% तक आ गई। लगभग पहले 70 से 80 थी, अब 80-90 तक पहुंच गया, क्योंकि वो जो टॉपिक अब इन्होंने जोड़े हैं वो रीट में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाते थे। जो विकास था अधिगमकर्ता से संबंधित, तो 80 से 90% आपकी साइकोलॉजी सेम है। फर्स्ट ग्रेड के जो विद्यार्थी है उनकी शुरू की जो 4 यूनिट है साइको की, बहुत सी चीजें उनमें सिमिलर है इसमें रीट वाले जो बेसिक साइकोलॉजी है। बस थोड़ा फर्स्ट ग्रेड में पढ़ते टाइम जो किशोरावस्था की तरफ थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। बाकी चीजें वही है, कंसेप्ट वही है, पूरे जो विकास के सिद्धांत है वही फर्स्ट ग्रेड में, वही आपके रीट में है। बस जो लास्ट वाली 2 यूनिट है वही अलग है फर्स्ट ग्रेड में, बाकी तो सब सेम है। और यूट्यूब पर मैंने 1,500 से ज्यादा वीडियो बना रखे हैं, जिसमें पूरी रीट की साइकोलॉजी जो है, जब 2018 वाले एग्जाम में रीट में मैंने साइकोलॉजी पढ़ाई थी, वो ऐसी साइकोलॉजी है कि अपने आप में ब्रह्मास्त्र है वो। टोटल उन सभी वीडियो को मिलाएं तो 18 घंटे की वीडियो बनती है, जो कि मैंने एक साथ मिला करके उसको अपलोड कर दिया था ऑलरेडी। ये 18 घंटे की साइकोलॉजी आप एक दो तीन बार अपनी आंखों से निकाल लीजिए, रीड तो आपका यूं निकल जाएगा। लेकिन जो कंसेप्ट है फिर वो थोड़ा और डिटेल में है, तो उसके लिए तो फिर आपको और किताब वगैरह पढ़नी पड़ेगी। लेकिन उसमें जो है एक से बढ़कर एक ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि आप कोई सा भी एग्जाम दे करके आ जाए मनोविज्ञान से संबंधित, वापस आकर के इन वीडियो को देखेंगे तो आपको क्वेश्चन मिलेंगे इनमें से, और इतनी सरल भाषा में शॉर्ट ट्रिक के साथ सारी परिभाषाएं।
उसके बाद में आपको दो भाषा ही तो है, दो भाषा आप साथ साथ में, आप जो जुलाई में एग्जाम है तो थोड़ा थोड़ा भाषा को आप देख सकते हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ये पर्यायवाची, विलोम शब्द वगैरह, व्याकरण, संधि वगैरह थोड़ी थोड़ी चीजें साथ में 2 घंटे के लिए भी आप देखना चाहिए, देख सकते हैं। और फिर जीके वाला जो पोर्शन है, जैसे एसएसटी के जो विद्यार्थी हैं, जो रीट लेवल सेकंड में जो एसएसटी वाला सब्जेक्ट है, तो जो आपने लास्ट बार सितंबर में एग्जाम हुआ था रीट का, वही आपके एज इट इज सिलेबस तो वही है, बस वो बीमा वाली यूनिट थी वो भी हटा दी लास्ट में, जो नई जोड़ी थी। और एसएसटी के अंदर जो 60 प्रश्न आते हैं, तो उसमें आरबीएससी की किताबें जो मैंने पढ़ाई थी यूट्यूब पे, 6 से 10th की कंप्लीट, एक एक लाइन उन किताबों में से ही थी। और चूंकि यूट्यूब पे भी पढ़ाई थी, बहुत आराम से पढ़ाई थी वो, बहुत आराम से। तो 6 से 10th की आरबीएससी की किताबों को भी आप आपस में मिला के मैंने वीडियो अपलोड करते हैं, लगभग 95 घंटे के आसपास का टोटल आरबीएससी की किताब के वीडियो लेक्चर बना है। एक बार भी उसको अगर आप अपनी आंखों से ढंग से निकाल लेते हैं, सुन लेते हैं, और चूंकि अब एनसीईआरटी इन्होंने मेंशन कर दी कि एनसीईआरटी पढ़नी है आपको, और आरबीएससी में तक जो पहले चलती थी उसमें फैक्ट ज्यादा थे, तथ्य ज्यादा थे, एग्जाम के अकॉर्डिंग फैक्ट ज्यादा मिलते थे हमें। एनसीईआरटी में फैक्ट कम है लेकिन जो कंसेप्ट है वो अच्छे हैं। और चूंकि एनसीईआरटी इन्होंने मेंशन कर दी, तो एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पड़ेगी। मैंने इस पर अच्छे से समझा भी दिया था आपको पहले के वीडियोस में। तो आरबीएससी के मैंने वीडियो बना रखे हैं, अगर आपको लगता है बुक से 6 से 10th की किताबें लानी पड़ेगी या पहले मार्केट में है कि नहीं, वो 95 घंटे की वीडियो देख लीजिए। 38 घंटे के आसपास हिस्ट्री है 6 से 10th की, और लगभग 25-25, 27-27 घंटे के आसपास ज्योग्राफी और पॉलिटी है। ये रीट का जीके आपका सारा तैयार हो गया उसमें से। और एनसीईआरटी तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, फैक्ट बहुत कम निकलेंगे। जो एनसीईआरटी की टेस्ट सीरीज मैंने बना रखी है, तो 1200 के आसपास फैक्ट निकले एनसीईआरटी में से। और उसमें भी जो सिलेबस में आपके टॉपिक हैं, तो उनके अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आत्मविश्वास होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो भी एक साथ में सत्य को ध्यान में रखते हुए चलें कि जैसे फर्स्ट ग्रेड की जितनी सीट है तो भरी तो उतनी जाएगी, बाकी तो विद्यार्थी कितना भी मेधावी हो, लेकिन पात्रता परीक्षा आप दे लेंगे, अच्छे 60% से ऊपर नंबर बना लेंगे और आराम से बन जाते हैं 30 साइको में से। अगर आपके 22-23 नंबर भी साइको में आ गए, 20-20, 22-22 नंबर अगर आपके उसमें, अगर मिनिमम से मिनिमम मान के भी चलें, दो भाषाओं में आ गए 22-23 के आसपास, और अगर जो लास्ट वाला है जीके वाला, उसमें आप 60 में से अगर 45% भी सही करते हैं, आप चूंकि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो इतना तो नॉलेज आपका अच्छा हो गया है कि आप वो वाले जीके वाली चीजें आसानी से निकाल सकते हैं। और बहुत इजी इजी प्रश्न आते हैं, 6 से 10th वाली किताबों में से ही पूछे जाएंगे वो, आरबीएससी और एनसीईआरटी दोनों को मिला दो, पूरा पेपर उसी में से ही आएगा। क्योंकि उसका कारण है कि जहां तक मुझे ये लग रहा है कि सरकार पेपर नॉर्मली देगी, जैसा मतलब पात्रता परीक्षा तो विद्यार्थियों की निकल जाए, ताकि आगे फॉर्म खूब भर पाए विद्यार्थी जो है वो, तो आराम से क्वालिफाई हो सकता है। लेकिन आपको एग्जाम देना जरूर है। अगर मन में आप सोच रहे हो कि मैं रहने देता हूं, तो ऐसा मत सोचना। इसके बाद में तो आप अभी जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड, साथ में करते रहें, लेकिन पात्रता परीक्षा को भी थोड़ा थोड़ा समय दें, चाहे 2 घंटे ही डेली के दें। अभी 2 महीने हैं, आप आराम से 55-60 दिन है, डेली के 2-3 घंटे भी देते हैं, थोड़ा सा अलग से इसको देखते हैं, थोड़ी लैंग्वेज वगैरह देख लिया, थोड़ा जीके में कुछ अलग है, तो आपको निश्चित रूप से उसको भी ध्यान देना चाहिए। बाकी फर्स्ट ग्रेड वाला फर्स्ट ग्रेड की करे, सेकंड ग्रेड की सेकंड ग्रेड करे, लेकिन पात्रता परीक्षा को थोड़ा ध्यान में रखते हुए चले। तीसरे पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, क्या आज से तैयारी शुरू हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। जिस विद्यार्थी ने अब तक बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पढ़ा, कि मैंने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, जीरो लेवल से मैं तैयारी आज से शुरू करना चाहता हूं, तो क्या तैयारी मैं कर सकता हूं क्या? बिल्कुल आप कर सकते हैं। और आपने कभी ना कभी कुछ तो पढ़ा ही होगा, ऐसा नहीं है कि जीवन में आपने कभी कोई एग्जाम दिया ना हो। बहुत कम ऐसे विद्यार्थी होंगे जिन्होंने कोई एग्जाम नहीं दिया हो। तो आप आज से भी तैयारी बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड के लिए 5 महीने भी कम नहीं होते, और सेकंड ग्रेड के लिए 7 महीने भी कोई कम नहीं होते हैं। अगर आप पूरे डिवोट होकर के और पूरा एक सिस्टमेटिक ढंग से टाइम टेबल बना के तैयारी करते हैं, तो निश्चित रूप से
आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और हकीकत ये है कि अब जो तैयारी है वही तैयारी आपके लिए महत्वपूर्ण रोल निभाएगी। हाँ, पहले वाला तैयारी जिन्होंने कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन चूंकि अब इस टाइम पे मान लीजिए जिसने पहले तैयारी की अब वो तैयारी नहीं कर रहा कि मेरी तो तैयारी कंप्लीट हो गई है, मेरा तो तैयार है। ये कई बार जिनकी पहले तैयारी हो जाती है वो एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि तैयारी तो मेरी कंप्लीट हो ही चुकी है और किताबें बंद करके साइड में रख देते हैं, ये तो हमारा तैयारी है। वो तैयार नहीं है, उसके जंग लगता जाता है अगर उसको कंटिन्यू साथ साथ एग्जाम तक नहीं पढ़ा जाए तो। कई बार बाद में तैयारी शुरू करने वाला विद्यार्थी भी आगे पहुंच जाता है कि उस टाइम एग्जाम से 4-5 महीने पहले तक का जो समय है वो एक स्वर्णिम समय होता है, गोल्डन टाइम। तो हकीकत में सही मायने में तो समय जो तैयारी के लिए शुरू हुआ है वो अब हुआ है। और आपने पहले कितनी भी अच्छी तैयारी की है, अगर अब आप लापरवाही करेंगे तो भी समस्या है। और जो ये सोच के करे कि मैंने तो पहले की नहीं और अब मेरा कुछ हो नहीं सकता, तो भी गलत है। तैयारी बिल्कुल हो सकती है। तो बहुत अच्छा समय है तैयारी करने के लिए। रीट पात्रता परीक्षा को कैसे मैनेज करें? देखिए, पात्रता परीक्षा के बारे में मैंने आपको बता दिया, आप साथ साथ में किस तरह से तैयारी कर सकते हैं। और लगभग जो रीट के वीडियो मैंने बना रखे हैं यहाँ पे यूट्यूब पे, कोई कमी नहीं है वीडियो की। आप इतने वीडियो हैं, टेस्ट पेपर हैं, इतनी चीजें हैं यूट्यूब पर ही, तो आप उनको लगातार देखते रहिए। और देखिए, वो स्वर्णिम चीजें हैं। वो रीट के साइकोलॉजी के वीडियो हों, आरबीएससी के वीडियो हों, वो सब अपने आप में स्वर्णिम चीजें हैं। आज से 50 साल बाद भी उनकी महत्ता वही रहेगी। तो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं वो, आप बार बार उनको रिवाइज करते चलें। और उनमें पॉइंट टू पॉइंट बात की हमने, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। एक 20 मिनट का वीडियो है तो आप समझ लीजिए कि 60 मिनट के वीडियो को 20 मिनट के अंदर मैंने पॉइंट टू पॉइंट चल के उसको समाप्त किया है, और सारी चीजें कवर करते हुए। तो ये है। और बाकी अच्छा है, वैसे फर्स्ट ग्रेड पहले होता है, फिर सेकंड ग्रेड आपका बाद में होगा। तो सेकंड ग्रेड के बाद में रीट मुख्य परीक्षा है। तो रीट सेकंड ग्रेड का राजस्थान जीके वगैरह, इतना राजस्थान जीके आता है, 50% राजस्थान जीके ही है सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में। और रीट के अंदर जो अब नया सिलेबस इन्होंने किया है मुख्य परीक्षा का, उसमें भी राजस्थान जीके का रोल अब सबसे बड़ा है। तो ये चीज बहुत सही है कि सेकंड ग्रेड और रीट जो होंगे वो आसपास ही होंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि आज सेकंड ग्रेड हो गया और 20 दिन बाद फर्स्ट ये रीट का एग्जाम करवाएंगे मुख्य परीक्षा। उसमें समय तो देंगे, उस समय भी हो सकता है रीट 2023 वाला फरवरी मार्च तक चला जाए। तो आपको एक अच्छा समय मिलेगा, और एक अच्छी सेकंड ग्रेड करते ही रीट निकालना, मुख्य पात्रता परीक्षा बहुत पात्रता परीक्षा क्या, मुख्य परीक्षा क्लियर करना बहुत सही रहेगा, बहुत आसान रहेगा। कि फर्स्ट ग्रेड पहले हो जाए, फिर सेकंड ग्रेड और रीट, यही दो सामने बचेंगे, तो इनमें कितनी ही चीजें कॉमन है। अब अगर मान लीजिए सेकंड ग्रेड पहले हो जाता और फिर रीट से पहले फर्स्ट ग्रेड है, तो फिर आपके समझ से आती कि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करो आप पूरे की, और उधर रीट मुख्य परीक्षा है जिसमें राजस्थान जीके ये सारी चीजें आप पूरी फिर से पढ़ो उनको अलग से। तो यहां आपके लिए वैसे ठीक है, मेरे लिए तो मुझे तो लग रहा है कि मेरे अनुसार तो मुझे ये सिस्टम ठीक ही लग रहा है कि फर्स्ट ग्रेड पहले हो जाए, फिर सेकंड ग्रेड और रीट पास पास हो, तो एक बहुत अच्छी जो है वो एक लाभ वाली स्थिति रहेगी स्टूडेंट के लिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, और मुझे लग रहा है कि काफी डाउट आपके क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई जिज्ञासा हो, कोई स्टूडेंट कुछ पूछना चाहे, तो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो को शेयर भी कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि आपके जो साथी हैं, भाई बंधु हैं, तो वो भी इस चीज को अच्छे से समझ सके। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।